Hello everyone, in 12th Commerce OC lecture, we are in chapter number 8, marketing. Let us start what we have done in the last lecture, just revise. On page number 156, we have started with importance of marketing and importance of marketing with the point of view of सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए. पॉइंट नंबर ए में हमने कवर किया. उसमें हमने देखा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, एंड मैनेजिंग कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर के जो एक्सपेक्टेशन है वो पता चलते हैं और उसको मैनेज किया जा सकता है. पार्ट बी में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. इंक्रीज होता है अवेयरनेस, सेल्स में इंक्रीज होता है, ट्रस्ट क्रिएट होता है पब्लिक में, बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, मार्केटिंग की वजह से हम बेटर पोजीशन पे होते हैं डिसीजन लेने के लिए, हमें पता होता है कब क्या कहां कैसे करना है. सोर्सेस ऑफ न्यू आइडिया, मार्केटिंग के थ्रू हमें न्यू आइडियाज मिलते हैं. टैकलिंग द कंपटीशन, और हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, हम इजीली कॉम्पीट कर सकते हैं विद आवर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट सी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग से क्या बेनिफिट है. अभी देखो इन जनरल कंज्यूमर की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ऐसी है, सोचते हैं कि जितना एडवर्टीजमेंट होगा, जितना प्रमोशन होगा, उसके वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है. हमें ये जो भी कोई प्रोडक्ट टीवी में एडवर्टीजमेंट में दिखते हैं, चाहे आप लक्स का सोप ले लो जिसको करीना, शाहरुख खान, कैटरीना आकर के टीवी पे एडवर्टीजमेंट देती है, या माजा की बोतल जो है वो कैटरीना कैफ आकर के बोलेगी कि माजा इतना ठीक क्यों है, खुद जान जाओ, है कि नहीं. तो ये सारे जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अमिताभ बच्चन आकर के ऐड करता है, तो इसका एक ह्यूज कॉस्ट इन्हें पे करना पड़ता है. जैसे बायजूस के जो लेक्चर्स होते हैं उसके लिए शाहरुख खान का आप रेगुलर ऐड देखते होंगे, है कि नहीं. तो इसका कुछ कॉस्टिंग है. अभी अमिताभ बच्चन एक ऐड करने का 1 करोड़ रुपीस ले लेगा, शाहरुख खान एक ऐड करने का 2.5 करोड़ रुपीस ले लेगा. तो ये जो ओवरऑल बजट बढ़ जाता है, तो क्या ये मार्केटिंग करने से कस्टमर को कुछ फायदा होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है. तो वो हम इसमें देखने जा रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एडवर्टीजमेंट. तो मार्केटिंग का ओवरऑल जो ब्रॉड कंसेप्ट है वो माइंड में रख करके हमको इसको लर्न करना है. तो सबसे पहला, कस्टमर को क्या इंपॉर्टेंस है यहां पर मार्केटिंग से. प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस. प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है ये कस्टमर तक पहुंचती है. किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू. अगर मार्केटिंग नहीं किया जाए तो बहुत सारे कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके फीचर्स क्या है. ये तो मार्केटिंग है जो हमको उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है. थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज कंपनीज प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी करके, फॉर एग्जाम्पल टीवी में एड दिखा रहे हैं, बैनर्स पे ऐड हो रहा है, कुछ चैरिटी शो किया जा रहा है, आईपीएल में बैनर लगे हुए हैं, या कोई मैराथन हो रहा है वहां पर बैनर लगा दिए गए हैं, या स्टेशन पे बैनर लगा दिए गए हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रेडियो के ऊपर दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, या कोई कंपटीशन रखा जा रहा है उसके नाम पर. ऐसे एन नंबर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज हो सकती है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है. This helps consumer to know about different product and services available in the market. और हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. अदरवाइज कस्टमर को पता नहीं चलेगा. कैसे पता चलेगा? सपना आने वाला है, हाँ, आकाशवाणी होने वाली है ऐसी कि ये नया प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, पतंजलि, आइए देवियों सज्जनों ले लीजिए एक अच्छा टूथपेस्ट. ऐसा आकाशवाणी होने वाली है? आंसर इज नो. It helps the consumer in making buying decision. और जब कस्टमर
ये प्रोमो देखता है, ये मार्केटिंग एक्टिविटी देखता है, तो वो एक बेटर पोजीशन पे हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए मैं जा सकता हूं, उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, वो बाइंग डिसीजन ले सकता है। इट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट डिफरेंट ब्रांड्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में कितने ब्रांड अवेलेबल है, उनके फीचर्स क्या है, उसके लिए सुटेबल क्या है ना। अभी जैसे देखो सोप का है, तो आजकल सोप को लेकर के कितना सारा एडवर्टीजमेंट आता है। सबसे पहली बात यही बताया जाता है कि ये सोप से क्या होगा, जो भी वायरस है वो मर जाएंगे, पहला काम यही बताया जाता है कि नहीं। और बाद में सोप में और आपको क्या चाहिए, सोप लगाने के बाद आपकी स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए, तो क्या वो सोप आपको प्रोवाइड करता है। सोप के अंदर क्या है, सोप ऑयल से बना है कि ग्लिसरीन से बना है ना, ये सारे फीचर्स वो बताते हैं। आप देखिए ये डव वाले कितना एडवर्टीजमेंट करते हैं, आते हैं ना टीवी के ऊपर। मैंने एक चेहरे पे डव लगाया और दूसरे चेहरे पर नॉर्मल साबुन लगाया, तो डव का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आया, है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बता रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे कस्टमर को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्यों ये स्पेशल है, ठीक है। It also create awareness among the consumer about different brands and features of the product available in the market. Consumer can compare product features, price, availability and other essential बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से कस्टमर ये सारी चीजें कंपेयर कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बेटर लगता है उसके नीड के हिसाब से। प्रोडक्ट का फीचर क्या है, उसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल होगा, थ्रू आउट द ईयर सप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो उसको पता चलते हैं। मार्केटिंग हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कंज्यूमर। और मार्केटिंग की बदौलत जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जिसका नया इन्वेंशन हुआ है, ये सब प्रोडक्ट की मदद से भी कंज्यूमर का लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होता है, सुधरता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है ताकि वो बेटर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। नंबर 2 इज प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग यहां पर हमको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। There is increasing competition in the market. Consumers are getting easy access to the information about the products and services available in the market. तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इंग्रेडिएंट्स निकाल सकते हो कि क्या उसमें डाला गया है। तो कस्टमर इज वेल अवेयर, उसको पता है। इट क्रिएट्स मोरल प्रेशर ऑन द बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। और इसकी वजह से एक ना मोरल प्रेशर क्रिएट हो जाता है बिजनेसमैन को। उसको मालूम पड़ जाता है कि आज का कस्टमर वेल अवेयर है और उसको मालूम रहेगा कि मैंने मेरे प्रोडक्ट में क्या पुट किया हुआ है, और इसकी वजह से मुझको बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी। अगर मैंने मेरे कॉम्पिटिटर से अच्छी क्वालिटी नहीं दी तो मेरा कस्टमर छूट जाएगा, कहीं दूसरे से जाकर परचेस करेगा। मेरा एक कस्टमर तो गया, लेकिन अपने साथ साथ वो और भी 10 लोगों को बताएगा, भाई ये प्रोडक्ट से अच्छा ये प्रोडक्ट लो, आपको ज्यादा बेटर गिरेगा, है कि नहीं। सप्लाइंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट may create negative image of the business which affect the consumers loyalty. तो अगर आपने गलती से डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया ना, तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या होता है, वो सीधा बंदा क्या करता है, उसका फोटो निकालता है, 10 लोगों को 1000 लोगों को व्हाट्सएप पे भेज देता है और आपका नाम खराब कर देगा, आपका नाम खराब कर देगा। अभी एक इवेंट था जिसके लिए मैंने एक बस बुक किया था फ्रॉम हियर टू अहमदाबाद, लास्ट ईयर की बात है। और वो बस जो मैंने बुक किया था उसके सर्विसेज में उन्होंने मुझसे जो फीस चार्ज किया और बोला कि ये फीस के अलावा आपके ऊपर और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बट जब मैं बस लेकर के अहमदाबाद गया तो वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जो फीस पे किया था, तो जो बस की कंपनी है उनको वो पूरा फीस गया हुआ नहीं है। और फिर वो बस की जो कंपनी है उन्होंने बस रिटर्न लाने से मना कर दिया कि हम जब तक हमारा पूरा पेमेंट हमको नहीं मिलता है तब तक हम बस नहीं ले जाएंगे। अब मैं एकदम मुश्किल में फंस गया क्योंकि मेरे साथ लगभग 50 से 60 व्यक्ति थे और हमें इमीडिएटली वापस मुंबई पहुंचना था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है, मैंने
ये जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे बात किया कि ठीक है मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ, मैं जैसे ही वापस मुंबई आऊंगा आप मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर देना। तो बात वहां पर डन हुई, मैंने बस का पेमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, और जब मैं मुंबई रिटर्न आया तो यहाँ पर जो एजेंसी थी उसने बोला कि हम पैसे आपको 6-7 दिन में देंगे, और ऐसा बोल करके फिर उसने मेरे पैसे मुझे नहीं दिए। मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट के थ्रू जितना भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जस्ट डायल है, चाहे वो सुलेखा.com है, उनका फेसबुक है, सब जगह पर मैं और मेरे जो 50 कॉन्टेक्ट्स थे और मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे, ऑलमोस्ट अराउंड 200-300 कॉन्टेक्ट्स को मैंने ये बोला कि इसका आप रिव्यू पुट कीजिए कि ये जो बस एजेंसी है वो क्या है, फ्रॉड है। और आने वाले 3 महीने में लगभग उसको इतने सारे बैड रिव्यूज गए कि उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ा, है ना। उसने फिर ऑफिस बंद कर दिया, अब उससे कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करता। मे भी हो सकता है उसने कोई दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया होगा, बट वो पर्टिकुलर ऑफिस तो उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। गेटिंग इट। तो कस्टमर से अगर आप चीट करते हैं तो आज की तारीख में आपका प्रोडक्ट ज्यादा लॉन्ग रन तक चल पाएगा नहीं। गेटिंग इट। तो ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, एक मोरल प्रेशर क्रिएट होता है। आज का कस्टमर अवेयर है और वो आपके खिलाफ कहीं तक भी जा सकता है ना। आज फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म है, ट्विटर का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। तो आपका एक मैसेज, एक रिव्यू क्या करता है, बहुत सारे मासेस तक एक साथ पहुंच जाता है, और आपके कंपनी का नाम खराब होते देर लगेगा नहीं। आपने देखा होगा बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे, आज से 3 से 4 साल पहले कैडबरी के अंदर कीड़े पाए गए थे, ऐसा फोटो निकाल करके सब जगह सर्कुलेट किया गया था, है ना, देयर इज जर्म्स इन कैडबरी चॉकलेट। फिर कोका कोला की बोतल के अंदर छोटे छोटे जो केचुए या सांप है, ऐसे कितनी बार मिल गए, वो दिखाते हैं कि कोका कोला के बोतल के अंदर गुटखा का पैकेट पड़ा हुआ था, उन्होंने प्रॉपर क्लीन नहीं किया था। तो ये सब फोटोज क्या हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, और इसकी वजह से कंपनी का नाम खराब हो जाता है। तो कंपनी बहुत ध्यान रखती है, वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मेंटेन करके देती है कि एक बार उसने अपना प्रोमो किया, एक बार उसने मार्केटिंग एक्टिविटी की, उसको मालूम है कि अगर मैं एक बार फेमस हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। गेटिंग इट एवरीवन। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या प्रोवाइड करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है मार्केटिंग। एट द सेम टाइम इट अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स टू बाय द सेम। देखो मार्केटिंग तो क्रिएट कर ही रहा है, प्रमोशन तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ रिपीट परचेस करने को बोल रहा है। एक बार आपने परचेस कर लिया तो वो चाहेगा कि आप बार बार परचेस करें। बाय द सेम, with the customer population and preferences becoming wider, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और कस्टमर के प्रेफरेंसेस भी बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आप परफ्यूम यूज करते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर बार कुछ नए ब्रांड के परफ्यूम ट्राई करते हैं जब तक वो प्रॉपर सेट नहीं हो जाते हैं, है कि नहीं। तो उनको वाइड वैरायटी चाहिए। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे आपका यहाँ पर डिमांड बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से वैरायटी भी क्या हो रही है, वाइडर। एंड द कॉम्पिटेटिव ऑप्शन बिकमिंग मोर अवेलेबल, मार्केट सेगमेंटेशन हैज बिकम क्रिटिकल इन एनी बिजनेस और मार्केटिंग प्लान, है कि नहीं। तो ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ना, बहुत क्या हो गया, अभी क्रिटिकल बन गया है। आपको हर एक चीज में नंबर ऑफ वैरायटीज मिलती है, बहुत सारे आपको क्वालिटी मिलेंगी, बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। इनफैक्ट बिजनेस लॉन्चेस प्रोडक्ट कीपिंग द मार्केट सेगमेंटेशन इन दी माइंड। तो मार्केट सेगमेंटेशन देख करके बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है ना। अभी देखो डेटॉल सोप है, तो डेटॉल सोप जो आया था स्टार्टिंग इनिशियली, तो वो किसके लिए आया था, वायरस से लड़ने के लिए, क्लीनलीनेस के लिए। लेकिन बहुत सारा जब रिव्यू मिलने लगा कि डेटॉल एक ब्यूटी सोप नहीं है कि नहीं, तो डेटॉल वाले ने क्या किया, अभी डेटॉल का ब्यूटी सोप भी निकाला है। यस। तो वो देखते हैं कि मार्केट सेगमेंट क्या चाहता है। Businessman needs to provide variety of goods to create to the needs of the different market segment of the customer। तो कस्टमर के जो वेरियस सेगमेंट है ना, वो उनके लाइकिंग, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ कस्टमर है जिनको शैम्पू कैसा चाहिए कि हेयर फॉल ना हो, उसके लिए चाहिए। कुछ लोगों को शैम्पू क्यों चाहिए, क्योंकि उनके जो हेयर है वो
रफ ना लगे, स्मूथ हो जाए। कुछ को क्या चाहिए, कुछ को शैम्पू ऐसा चाहिए जिसकी वजह से हेयर ग्रो हो, है ना। तो सबका अलग अलग नीड है। तो इनका सेगमेंट कैसा है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर, कितने परसेंटेज कस्टमर ऐसा चाहते हैं, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वैरायटी में चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैरायटी चेंज हो सकती है, मार्केट सेगमेंट भी चेंज हो सकता है। देखो आज से 7-8 साल पहले लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को उतना ध्यान नहीं देते थे। अभी टूथपेस्ट के अंदर आयुर्वेदिक में कौन कौन सा था आप देख सकते हैं। एक तो आयुर्वेदिक में जब भी नाम आता था तभी डाबर टूथपेस्ट का नाम आता था, डाबर रेड टूथपेस्ट। उसके बाद वीको वज्रदंती, है ना, मिसवाक, ये 2-3 टूथपेस्ट है। लेकिन आज की तारीख में देखो पतंजलि ने जब से बूम किया है तब से सब लोग आयुर्वेदिक, कोलगेट भी आयुर्वेदिक वेद शक्ति बेच रहा है कि नहीं। तो उनको एक नया मार्केट सेगमेंट मिला, मार्केट सेगमेंट चेंज हुआ, लोग धीरे धीरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। केमिकल प्रोडक्ट रहेगा तो भी लोग लिख देते हैं ऊपर आयुर्वेदिक, है ना, आयुर्वेदिक के नाम से बेच रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन चल रहे हैं। सो इन सब कारणों की वजह से मार्केट में वैरायटी अवेलेबल है, ठीक है। और यही हमारा पॉइंट था, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये मार्केटिंग की बदौलत। नंबर 4, हेल्प्स इन सिलेक्शन। कस्टमर कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज होता है कौन सा ले कौन सा ना ले। तो जब वो उसके प्रोडक्ट के फीचर्स देखेगा, प्राइस देखेगा, कंटेंट देखेगा, उसका यूसेज देखेगा, तब तो उसको थोड़ा क्लैरिटी आता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको ज्यादा सूट करेगा। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट। बहुत सारे प्रोडक्ट की वैरायटी हमें मार्केट में अवेलेबल है। मार्केटिंग helps the consumer to choose the best product and services from the different option available। तो मार्केटिंग की मदद से कस्टमर एक बेटर सिलेक्शन कर सकता है, तो उसको एक हेल्प हो जाता है डिसीजन लेने में। नंबर 5 इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, the first and foremost objective of any sound marketing policy is to satisfy the advertising assurance of good quality product to customers। जो वो एडवर्टाइज कर रहा है उससे और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो उसने प्रोमो में देखा था, जो उसने एडवर्टीजमेंट में देखा था, और यूज करने के बाद उसको वैसा ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हर एक मार्केटिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। When an offering meets the customer's expectation, the customer is satisfied। जैसा हमने ऑफर किया था और कस्टमर को वैसा ही सेटिस्फेक्शन मिला तो हमारा काम हो गया समझो, है कि नहीं। मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, assurance of quality products and availability of innovative product। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फाई हो सकता है। सबसे पहली बात क्या बताया, ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट। आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। आप जो क्वालिटी बोल रहे हो वो क्वालिटी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट, और टाइम टू टाइम उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, नोवेल्टी आनी चाहिए, इन्वेंशन होने चाहिए। 10, मार्केटिंग टेक्स एवरी एफर्ट टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग हर एक वो एफर्ट लेता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा हो जाता है, एक बार आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और बाद में उसका मार्केट में सप्लाई ही नहीं है तो कस्टमर से फिर क्या हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो कैसा, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जब लेने जाओ तभी मिलता ही नहीं, इससे अच्छा ये प्रोडक्ट की आदत छोड़ दो, है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप मार्केटिंग करते हो तो हमको रेगुलर डिमांड मिलता है, और रेगुलर डिमांड मिलता है तो रेगुलर प्रोडक्शन होता है, रेगुलर प्रोडक्शन होगा तो रेगुलर सप्लाई भी होगा। Through efficient distribution channel of marketing, regular supply of goods is possible। It helps to maintain the balance between demand and supply। Proper demand, proper supply होता है, it is the result into stable prices, और इसी की वजह से हमें stable prices मिलते हैं। तो ये जो वेरियस हमने इंपॉर्टेंस देखा, इसको चार्ट के फॉर्म में देखो, एक समरी बना करके आपके सामने रख दिया गया है। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। तो ये समरी के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको सारे पॉइंट्स बाय हार्ट करने चाहिए।
नाउ लुक एट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम करते क्या हैं? सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। ये तो हमने इनिशियली भी देखा कि अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग नहीं करते हैं तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मार्केटिंग डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कंज्यूमर। देखो यहां पर बात क्या की गई, यहां पे मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं बताया गया। क्या बताया गया? मार्केटिंग डील्स विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। मार्केटिंग ये चीज है कि हम गुड्स का एक्सचेंज करें ताकि कस्टमर की नीड को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। मार्केटिंग फंक्शंस हेल्प टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाई। तो यहां पर हमारा काम है कि मार्केटिंग फंक्शन जो है उसकी मदद से हम कस्टमर की नीड को समझते हैं, उसकी जरूरत क्या है, और एक बार हमको जरूरत समझ में आ गई तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन हमको उसकी जरूरत समझ में नहीं आएगी कि कस्टमर को चाहिए क्या, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाएंगे और हमको लगेगा नहीं कस्टमर खरीदेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमको नीड को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? नीड। व्हाट इज द नीड? फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसमें सबसे पहला आ जाता है मार्केटिंग रिसर्च। तो मैं बार बार हमेशा से यही बोल रहा हूं, मार्केटिंग इज नॉट ओनली एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेल्समैनशिप। सिर्फ वही नहीं होता, मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने के पहले से स्टार्ट हो जाता है और मार्केटिंग तब तक चलता है जब तक हम आफ्टर सेल सर्विस देते रहते हैं। तो मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आपने प्रोडक्ट बनाया भी नहीं है तो उसके पहले आप क्या करवाते हो? मार्केटिंग रिसर्च करवाते हो। फॉर एग्जांपल, आपके माइंड में आइडिया आया कि मुझको एक शैम्पू का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो शैम्पू का इंडस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है, कितना मुझे कस्टमर मिल सकते हैं और मेरे शैम्पू को कौन कौन पसंद कर सकता है, तो उसके लिए आपने मार्केटिंग रिसर्च करवाया। आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च टीम प्रोडक्ट के बेसिस पे घूमती रहती हैं। कभी आप भी सर्वे में इन्वॉल्व हुए होंगे। मैंने तो कई बार सर्वे अटेंड किया है ऐसे सर्विस। वहां पर कस्टमर्स को या जनरल पब्लिक को क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके हाथ में क्वेश्चनर्स होते हैं, वो पूछते हैं। कई बार वो लोग गिफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि सर आप 15-20 मिनट दीजिए, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में और ये क्वेश्चन आंसर आज फिनिश होने के बाद आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसा भी बात होता है। क्यों? ये उनकी प्रमोशनल एक्टिविटी है, मार्केटिंग रिसर्च की एक्टिविटी है। क्योंकि बिना कुछ दिए कभी कभी कस्टमर क्या प्रॉपर रिव्यू देता नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर सपोज हमारा जो शैम्पू है, तो हो सकता है कि हम उसका क्या पहले सैंपल्स बनाएं और ये सैंपल बना करके क्या देंगे? कस्टमर्स को सेंड करेंगे कि आप इसे यूज कीजिए। 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद हम आएंगे, हम पूछेंगे कि ये शैम्पू आपको कैसा लगा, इसमें कुछ चेंज होने की जरूरत है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप शैम्पू क्यों यूज करते हो, है ना? एक मार्केट सर्वे क्रिएट होता है और उसके बेसिस पे फिर प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Effective marketing is possible when business take initiative to identify the needs and wants of the consumer in the market. मार्केट में जो कस्टमर है, जब तक आप उनकी जरूरतों को नहीं समझेंगे तब तक आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते नहीं है। तो मार्केटिंग आपका इफेक्टिव कब होगा? जब आप उनके किनके कस्टमर्स के नीड को, वांट को समझने लगोगे, आइडेंटिफाई करोगे। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? To identify the needs of the consumer, there is a need to collect information from the consumer. अभी उनसे ही पूछना पड़ेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। And analyze the same is known as market research. तो मार्केट रिसर्च के ना बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, वो हाई वॉल्यूम ऑफ अमाउंट लेते हैं, उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। आपको कोई सर्वे कराना है तो आप उनको पैसे देंगे, है ना? वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन से एरिया में सर्वे कराना है, आपका स्कोप कितना बड़ा है, कौन से टाइप के आपको कस्टमर चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग सपोज कोई चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, है ना? चिप्स के पैकेट जो आते हैं, जैसे लेज वगैरह बिकता है, ठीक है? तो हम नया कोई प्रोडक्ट चिप्स का लेकर के आ रहे हैं, तो उसका मार्केट सेगमेंट कौन सा है? बच्चे भी चिप्स खाते हैं, बड़े भी चिप्स खाते हैं, कौन कितना खाता है, गर्ल्स कितना खाते हैं, बॉयज कितना खाते हैं, जो एल्डर्स हैं क्या बूढ़े लोग भी चिप्स खाते हैं, ये सब सर्वे किया जाता है। कितने लोग को कौन सा टेस्ट पसंद है, स्पाइसी चिप्स आता है, सॉल्टी आता है, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो है वो खिला करके हम उसमें उनकी पसंद नापसंद को देखेंगे कि आपको कौन से टाइप का चिप्स पसंद आता है। तो ऐसा कहां पर सर्वे कराना है? आपको एक रीजनल सर्वे कराना है, लोकल लेवल पे कराना है, स्टेट लेवल पे कराना है या नेशनल लेवल पे कराना है?
ऐसे सर्वेस कराए जाते हैं, उसका ह्यूज कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है, लेकिन आपने एक बार सर्वे करा लिया, आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कस्टमर की नीड पता चलती है। क्या पता चलती है? नीड। एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट। मार्केट में क्या नीड है उसको आप एसेस कर सकते हो। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कस्टमर वांट टू बाय। इसमें मालूम पड़ता है कि कस्टमर क्या खरीदना चाहता है। व्हेन डू कंज्यूमर बाय, इन व्हाट क्वांटिटी दे वांट टू बाय एंड एट व्हाट प्राइस। तो ये सारी बातें हमको पता चलती है। अभी देखो, आपने इनिशियल डेज में देखा होगा, बिजनेस बिग बाजार जो है वो वेडनेसडे को क्या देता था? हैवी डिस्काउंट देता था। क्यों देता था? क्योंकि उसने मार्केट सर्वे कराया और ये पता चला कि ज्यादातर जो मॉल का विजिट होता है वेडनेसडे के दिन बहुत कम होता है। तो वेडनेसडे के दिन कस्टमर का विजिट बढ़ाने के लिए उसने क्या देना चालू किया? हैवी डिस्काउंट देना चालू किया। ऐसे सर्वेस वगैरह होते हैं, उसका फायदा होता है। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सक्सेसफुल मार्केटिंग करना है तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नंबर 2, बाइंग एंड असेंबलिंग। देखो, पहला काम हमने क्या किया? पहले मार्केटिंग रिसर्च किया। अब अगर आप एक ट्रेडर हो, क्या हो? ट्रेडर, तो आपको क्या करना है? गुड्स परचेस करके सेल करना है। तो जो गुड्स आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे फूड ग्रेन्स होता है ना, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, अगर मुझको ये बेचना है तो पहला खरीदना पड़ेगा। कहां से खरीदूंगा? अगर मैं होलसेलर हूं तो मैं हो सकता है डायरेक्ट फार्मर से परचेस करूं, एपीएमसी मार्केट से परचेस करूं, है कि नहीं? तो मुझे वो सब पहले असेंबल करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में हूं तो मुझको रॉ मटेरियल तो जमा करना पड़ेगा। This function is important as quality and price of the raw material determine cost and quality of the final product. तो आप कहां से कौन सा रॉ मटेरियल उठाते हैं, कौन से क्वालिटी का होता है ना, वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि उसका कॉस्ट कितना होगा और उसकी क्वालिटी कैसी होगी। जैसे देखो, पोटैटो चिप्स मिलता है, प्रिंगल्स करके एक कंपनी है, उसके जो चिप्स है ना बहुत महंगे होते हैं। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 200 ग्राम का जो चिप्स रहेगा 100 रुपीज या 120 रुपीज के ऊपर का उसका कॉस्ट आता है, प्रिंगल्स। तो उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात यह है कि उसके जो पोटैटोज रहते हैं ना, वो स्पेशल डिफरेंट फार्म से लेकर के आते हैं। वो कोई भी पोटैटोज का बनाना चालू नहीं करते हैं। वो जो स्पेशल फार्म्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि इस क्वालिटी के पोटैटोज ही हमें चाहिए, तो वहां से ही वो पोटैटोज आएंगे। गेटिंग इट? ऐसे वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो यहां पर आपको असेंबलिंग स्टार्ट करना होता है। फिर मार्केटिंग में थर्ड पॉइंट है मार्केट प्लानिंग। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। आपने अगर प्लान नहीं किया मतलब आप प्लान कर रहे हो कि आप फेल होने वाले हो। आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ द मार्केटिंग, बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट द मार्केटिंग प्लान। चॉकआउट मतलब उसको कहीं लिख करके रख लो आप प्लान को। एंड स्ट्रेटेजीज टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव वो कैसे अचीव होगा, आपका पाथवे कैसा होगा, आपको कैसे उस गोल को 100% अचीव करना है, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज टू अचीव देम। देखो 3 स्टेजेस आ गए। सबसे पहला क्या आ गया? मार्केट प्लानिंग में क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज। एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या? आप मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, है ना? पहले ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाना है हमको? स्ट्रेटेजीज बनाना है। ठीक है। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट that will help to draw outline business overall marketing effort. Outline businesses overall marketing effort. तो आपके हाथ में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप एक फ्रेमवर्क बना सको कि कैसे हमको एफर्ट डालना है। नहीं तो पता नहीं चलेगा हम कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव हम अपना अचीव कर सकते हैं, है ना? तो इसको ब्लूप्रिंट की शक्ल में हमको बना करके रखना चाहिए। नंबर 4,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। देयर इज अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का नीड सेटिस्फाई करने वाला प्रोडक्ट को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मन से प्रोडक्ट मत डेवलप कीजिए, मुझे ऐसा लगता है, वो बात छोड़ दो। कस्टमर को क्या चाहिए वो बात को पकड़ना है आपको। प्रोडक्ट डिजाइन includes decision related to quality, standard, shape, design, packing, color, etc. है ना। तो प्रोडक्ट के डिजाइन में ये सारी बातें आ जाती है। पहला तो प्रोडक्ट का क्वालिटी की बात करें, फिर स्टैंडर्ड कैसा मेंटेन करना है, दूसरा शेप क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का। देखो आप वेरियस जो सोप होते हैं ना, लक्स का जो सोप है उसका शेप अलग होगा, पियर्स है उसका शेप अलग होगा, है ना। तो वो शेप भी कैसा होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डिजाइन कैसा होगा, पैकिंग कैसी होगी, कलर कैसा होगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट बेटर डिजाइन में नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, कस्टमर फिर उतना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, है ना। कस्टमर को वो चीज दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। गुड डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव advantage, good design of the product give competitive advantage to the business। अगर आपके प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत अच्छा है तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कि बाकी प्रोडक्ट के जगह पर आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों? दिखने में तो अट्रैक्टिव ना। पहला तो क्या हो जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देख के ही आपका प्रोडक्ट में अगर डिजाइन प्रॉपर नहीं लगा, उनको लगेगा बहुत ही लोकल है, तो वो परचेस नहीं करेंगे। तो आपको अट्रैक्टिव पैकिंग ऐसा बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कस्टमर का रिक्वायरमेंट बदलता रहता है समय समय पर, इसके लिए आपको भी प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, है ना। बहुत मायने करता है। देखो अभी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कैसे हो जाती, ज्यादातर सब सेम बना रहे हैं, बट आप देखिए स्प्राइट की बोतल का कलर अलग है, माजा की बोतल का कलर अलग है कि नहीं। तो ये कुछ ना कुछ उसके डिजाइन शेप सब चेंज रहता है। यही चीजें अट्रैक्ट करती है कस्टमर को कि उसका डिजाइन कैसा है, उसका शेप कैसा है, दिखने में कैसा है। क्यों? चार प्रोडक्ट रखे हैं सामने, उसमें जो सबसे बेटर दिखेगा, पहला तो प्रोडक्ट के ऊपर नजर उसके डिजाइन के हिसाब से ही जाती है। तो उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, किस टाइप का प्रिंट है उसके ऊपर, ठीक है। नंबर 5, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग अभी ये ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप राह चलते कभी आप देखोगे फ्रूट सेलर होते हैं, या सपोज जो गुआवा मिलता है ना, पेरू, आप देखते हैं, आप पेरू वाले के पास जाओ गुआवा परचेस करने, आप बोलेंगे भाई कैसा दिया, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बताएगा। ये वाला आपको 5 रुपीज का एक मिलेगा, ये वाला आपको 10 रुपीज का एक मिलेगा, ये वाला आपको 2 रुपीज का एक मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका साइज अलग है, उसका शेप अलग है, उसका कलर अलग है, उसका टेस्ट अलग है ना, उसकी क्वालिटी अलग है। तो उसके बेसिस पे उसने उसको क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो जैसे व्हीट होता है, पल्सेस होता है ना, आप पल्सेस लेने के लिए जाइए, दाल लेने चले जाइए, कुछ दाल जो है वो आपको 100 रुपीज का मिलेगा, और सेम जो दाल रहेगा, जैसे आप तुअर दाल लेने जाइए, तूर दाल जो होता है ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है, गुजरात का अलग, फिर उसके अंदर जो टाटा का अनपॉलिश दाल है वो अलग। तो उसके प्राइसेस है तुअर दाल ही, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। तो कोई आपको 120 का मिलेगा, कोई 100 का, कोई 90 रुपीज में भी मिल जाएगा। तो डिपेंड आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, उस क्वालिटी के बेसिस पे, उस डिजाइन के बेसिस पे, उसके वजन के बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है कि ऑफ द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी वजह से हम क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, है कि नहीं। इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट
के प्रति जो कस्टमर की लॉयल्टी है इससे बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया, कस्टमर एक बार आएगा उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और दूसरी बार हमसे परचेस करने आएगा उसको दूसरा क्वालिटी मिलेगा, तो वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा नहीं यहाँ पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, पहले अच्छा दिया था अभी अच्छा नहीं दे रहा है कि नहीं। तो आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो जब आप ग्रेडिंग कर रहे हो तो आप देखते हो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए, क्वालिटी सेम होना चाहिए। ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स लाइक साइज, शेप, क्वालिटी एटसेट्रा। Generally, grading is done in the case of agricultural product like wheat, rice, potatoes, etc. है कि नहीं। अब आप राइस लेने चले जाओ, बासमती में ही आपको 20 अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, फिर कोलम चावल अलग है ना, वाड़ा का अलग, ऐसे जो चावल हैं उसके अंदर ही स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है, फिर टुकड़ा बासमती अलग, है कि नहीं। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा गया ताकि कस्टमर को क्वालिटी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को जो नीड है वो सेटिस्फाई हो सकती है स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। डन फॉर द डे, हमने कंप्लीट किए हैं 5 फंक्शंस। ये जो 5 फंक्शंस है वो आपको लिखना है, बाय हार्ट करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।